रिया एक महत्वाकांक्षी और खूबसूरत लड़की थी। उसे अपनी पढ़ाई, अपने रूप और अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत गर्व था। जब उसे शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करनी मिली, तो उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पहले ही दिन उसने देखा कि ऑफिस में एक साधारण कपड़े पहने लड़का सभी कर्मचारियों की मदद कर रहा है। कभी वह किसी की फाइलें उठा देता, कभी किसी के लिए प्रिंटर ठीक कर देता, तो कभी खुद ही चाय लेकर मीटिंग रूम में रखा था। उसका नाम अर्जुन था। रिया ने बिना तय कुछ जाने मन ही मन यह तय कर लिया कि ये कोई ऑफिस बॉय या छोटा कर्मचारी होगा। रिया अक्सर अर्जुन से ऐसे बात करती जैसे वह उसका नौकर हो। सुनो, ये फाइल मेरी कैबिन में रख दो, और हाँ, जाते वक्त एक कॉफी भी ले आना। अर्जुन हर बार मुस्कुराकर जी मैडम कह देता। ऑफिस के बाकी कर्मचारी अर्जुन को बहुत सम्मान देते थे, लेकिन रिया को लगता था कि शायद वो लोग जरूरत से ज्यादा ही शिष्टाचार दिखा रहे हैं। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि एक साधारण कर्मचारी को देखकर सब खड़े क्यों हो जाते हैं, या उसकी बात इतनी ध्यान से क्यों सुनते हैं। फिर आगे इसी बीच रिया की मुलाकात कंपनी के हैंडसम और स्टाइलिश मैनेजर करण से हुई। करण महंगी कार में आता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था और हर समय अपनी अमीरी का दिखावा करता था। उसने रिया से दोस्ती की और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। करण हर दिन उसे बड़े बड़े सपने दिखाता। वह कहता, बस कुछ ही महीनों की तो बात है, कंपनी का सबसे बड़ा पद मुझे मिलने वाला है। फिर हम शादी करेंगे, विदेश में रहेंगे और सब लोग हमारी इस लाइफस्टाइल देखकर जलेंगे। रिया को लगा कि उसे उसका ड्रीम पार्टनर मिल गया है। उधर अर्जुन कई बार रिया को इशारों में समझाने की कोशिश करता कि किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, लेकिन रिया हमेशा उसे बीच में ही टोक देती। तुम अपनी लिमिट में रहो, मेरी पर्सनल लाइफ में बोलने की जरूरत नहीं है। अर्जुन चुप हो जाता। वह जानता था कि कुछ बातें समय ही सिखाता है। सिर्फ उसी से नहीं, बल्कि कंपनी की दूसरी लड़कियों से भी काफी करीब था। उसने कई बार किसी और के साथ हंसते, डिनर पर जाते और झूठ बोलते हुए देखा। जब उसने करण से सवाल किया तो करण गुस्से में बोला, तुम्हें जितना बताया है उतना ही जानो, मेरे काम में दखल मत दिया करो। रिया को पहली बार लगा कि शायद अर्जुन सही था, लेकिन अब वह करण से इमोशनली जुड़ चुकी थी और सच मानना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद कंपनी की सालाना मीटिंग रखी गई। पूरा ऑफिस सजाया गया था। सभी कर्मचारी एक्साइटेड थे कि कंपनी के मालिक कई महीनों बाद आने वाले थे। रिया भी सोच रही थी कि आज पहली बार कंपनी के मालिक से मुलाकात होगी। तभी उसने देखा कि अर्जुन हॉल में आया। रिया मुस्कुराकर अपनी सहेली से बोलती, लगता है मालिक के आने से पहले सब अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा हॉल एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट। मंच पर एंकर ने घोषणा की, हमारी कंपनी के फाउंडर और मालिक श्री अर्जुन जी का स्वागत करें। यह सुनते ही रिया से उसकी फाइल गिर गई और उसकी आंख खुली की खुली रह गई। जिसे वे इतने दिनों से नौकर समझकर ऑर्डर देती रही, वही इस अरबों की कंपनी का असली मालिक था। अर्जुन मंच पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं अक्सर एक आम कर्मचारी की तरह ऑफिस में काम करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की काबिलियत से पहले उनका बिहेवियर देखना चाहता हूँ। जो इंसान किसी छोटे कर्मचारी का सम्मान नहीं कर सकता, वह कभी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं होता। इसके बाद अर्जुन ने स्क्रीन पर कुछ वीडियो और डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उनमें साफ दिखाई दे रहा था कि करण कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने कई महिला कर्मचारियों से झूठे रिलेशन भी बनाकर उनका भरोसा जीता और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रिया भी उन लड़कियों में से एक थी। सच सामने आते ही सिक्योरिटी ने करण को वहीं से बाहर ले आया। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया रोते हुए अर्जुन के पास पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपको कभी इंसान की तरह नहीं देखा। मैंने आपके कपड़ों, आपके काम को देखकर ही आपको छोटा समझ लिया। मुझे माफ कर दीजिए, अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया। गलती सिर्फ इतनी नहीं थी कि तुमने मुझे नौकर समझा। असली गलती ये थी कि तुमने किसी इंसान की वैल्यू उसके पद और कपड़ों से तय कर दी। याद रखो, जो लोग दिखावा करते हैं वो हमेशा बड़े नहीं होते, और जो सादगी से रहते हैं वो हमेशा छोटे नहीं होते। उस दिन ये बात रिया की सोच पूरी तरह बदल गई।
उसने ऑफिस के हर कर्मचारी से सम्मान से बात करना शुरू किया और उसकी समझ में भी आ गया था कि असली अमीरी बैंक में नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार और संस्कार में होती है। दूसरी ओर अर्जुन ने भी उसकी मेहनत के आधार पर एक और मौका दिया, लेकिन सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में। उसने साफ कहा कि भरोसा टूट जाए तो उसे वापस बनने में समय लगता है। इस कहानी से सीख, कभी भी इंसान को उसके कपड़ों, पद या बाहरी दिखावे से मत आंकिए। कई बार जिसे दुनिया साधारण समझती है वही सबसे खास निकलता है, और जो सबसे अमीर दिखता है अंदर से सबसे गरीब भी वही हो सकता है।